आता है नेक्स्ट है आपका कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है। देखो ज्वालामुखी पर्वत इट मींस वोल्केनो माउंटेन, तो अरावली, एप्लेशियन, यूराल या फिर किलिमंजारो। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा किलिमंजारो जो आपका तंजानिया में है। ओके, और ये क्या है आपका इनएक्टिव वोल्केनो है, इनएक्टिव वोल्केनो। और ये जो आपका पर्वत हो जाएगा इसकी अप्रॉक्स जो हाइट है वो आपको मिल जाती है 5882 मीटर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एलिफेंटा द्वीप इज लोकेटेड, या कहाँ पर अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका मुंबई कोस्ट, मुंबई तट पर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट 129 मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। मानसून फॉरेस्ट्स आर फाइंड वेयर द रेनफॉल इज। रेनफॉल बतानी है कि जो हमारे मानसून फॉरेस्ट होते हैं, जो मानसूनी वन होते हैं, उनके लिए कितनी रेनफॉल चाहिए, सेंटीमीटर्स में पता करते हैं। तो उसके लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा 70 to 200 सेंटीमीटर, दैट इज द ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। उसके बाद मानसूनी वन को जो हम हैं वो उष्ण कटिबंधीय भी बोल देते हैं। ओके, अगर मानसूनी वन से नहीं पता होगा तो उष्ण कटिबंधीय जो आपके होते हैं वन वो इसी को बोलते हैं। और इनके लिए आपके आ जाता है 70 to 200 सेंटीमीटर की आपको रेनफॉल चाहिए होती है। इसके लिए अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इन वन में किस तरह के, जैसे साल के पेड़ होते हैं, सागौन होता है, और भी चंदन, पीपल, बहुत सारे ऐसे जो प्लांट्स आते हैं वो होते हैं। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है। तो जो आपका कार्बी एंगलोंग प्लेटू है वो किसका एक्सटेंशन है, वो आपका एक्सटेंशन है प्रायद्वीपीय पठार का। ओके, सो कहाँ पे आपको उत्तर पूर्वी राज्यों में मिल जाएगा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आपको जो पेनिनसुलर प्लेटू का एक्सटेंशन है आपका कार्बी एंगलोंग वो मिल जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है विच इज द एग्जाम्पल ऑफ एन सेसाइल यूपिलेक्टिला, काइटन, लीच या इग्नस। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका फर्स्ट करेक्ट यूपिलेक्टिला। और ये जो आपका पेरीफेरस संघ का ये एनिमल आपका मिलता है। उसके बाद अगर इसके बारे में और बात करें तो इसको वीनस की टोकरी भी बोल देते हैं जो आपका यूपिलेक्टिला है। तो इसे जो अचल जीव है, अचल जीव मतलब ये चल नहीं पाते, तो ये क्या करते हैं, कोई भी लाइक एक ऐसी चीज़ ढूंढ लेते हैं जो लाइक बहुत ज़्यादा यू कह सकते हो कि स्थिर है और उस पर चिपक कर रहते हैं क्योंकि वो खुद नहीं चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 132 प्रोटीन अणुओं की इकाई है, यूनिट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब देखो प्रोटीन की जो यूनिट होती है, लाइक किस चीज़ से मिलकर हमारे प्रोटीन बनते हैं, वो होता है हमारा अमीनो अम्ल, दैट इज अमीनो एसिड्स। तो हर एक प्रोटीन में लाइक एटलीस्ट आप कह सकते हो कि 20 अमीनो अम्ल जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो मिल जाते हैं। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। ओके, तो चलिए बस आपको याद रखना है कि जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल का जो यूनिट होती है वो होती है हमारी अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, विच ऑर्गन इज अब्सेंट इन द प्लांट सेल। देखो प्लांट सेल में कौन सा अब्सेंट होता है वो बताना है। और जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो है आपके सेल्यूलोज कोशिका भित्ति, लाइक सेल्यूलोज सेल वॉल, रिक्तिकाय, वैक्यूल्स और लवक, प्लास्टिड्स या फिर तारककाय, सेंट्रोसोम। सो इसका ऑप्शन यही हो जाएगा सेंट्रोसोम, दैट इज द ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर। तो इनमें से जो सेंट्रोसोम होता है ये आपका पाया जाता है एनिमल सेल में। कहाँ पर, एनिमल सेल में, ना कि प्लांट सेल में। ओके, न्यूक्लियस के पास जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर आपको मिल जाता है सेंट्रोसोम।